Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3, exercise 5.2. 2x plus 32 divided by x minus 2 into x square plus 2 whole square. इसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है। शुरू करते हैं। लेट टू एक्स प्लस 32 divided by x minus 2 into x square plus 2 whole square is equal to a divided by x minus 2 plus bx plus c divided by x square plus 2 whole square plus dx plus e divided by x square plus 2। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो है ना ये नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 2x प्लस 32 और ये इक्वल आ जाएगा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र इंटू ए। जब ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कट जाएगी तो बाकी क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू आ जाएगा डी एक्स प्लस ई। टू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं x पावर 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया 2a भी जैसे होता है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए प्लस ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब ये x c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स आएगा। ये माइनस 2 जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 बी एक्स आ जाएगा। अब जब माइनस 2 सी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 सी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ प्लस क्या आ जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया। फिर x को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ प्लस 2x आ गया। अब माइनस 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस आ गया माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 आ गया इंटू डी एक्स प्लस ई। हमने करना ये है कि x पावर 4 वाली टर्में अलग करेंगे, x क्यूब वाली अलग करेंगे, x पावर 2 वाली अलग करेंगे, एक्स वाई टर्में अलग, इस तरह कांस्टेंट अलग करेंगे। ठीक है,
तो अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, तो ए एक्स पावर 4 आ गया, प्लस आ गया 4x स्क्र 4ax स्क्र 4ax स्क्र आ गया, प्लस 4a आ गया, प्लस b x स्क्र प्लस cx माइनस 2bx माइनस 2c। और अब एक्स क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया डी एक्स पावर 4, एक्स क्यूब को ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ई एक्स क्यूब आ गया, 2x को मल्टीप्लाई किया dx के साथ 2dx स्क्र आ गया, 2x को मल्टीप्लाई किया ई के साथ 2ex आ गया। अब माइनस 2x स्क्र को dx के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्र dx के साथ, तो ये आएगा माइनस 2dx3। अब ये जब ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2e(x)² आ जाएगा, माइनस 4 जब dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4dx आ गया, और माइनस 4e आ गया, माइनस 4e। ये चीज़ किसके इक्वल है? 2x प्लस 32। अब x पावर 4 वाली टर्मों को अलग कर लें। एक ये टर्म है x पावर 4 वाली और एक ये है, तो d क्या आ जाएगा? x पावर 4 हमने कॉमन निकालना है, तो a यहाँ से और यहाँ से d आ जाएगा, a प्लस d। और प्लस अब x पावर 3 वाली टर्में कॉमन निकालनी है, एक ये है और एक ये है, तो ये आ जाएगा माइनस 2d प्लस e आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा x पावर 3। अब x स्क्र कॉमन निकालना है, x स्क्र वाली टर्मों को अलग करना है। एक ये है, एक ये है, 2 टर्में, और एक 3 या 4 टर्में हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4a और यहाँ से प्लस b आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2d, और फिर आ जाएगा यहाँ से माइनस 2e इंटू एक्स स्क्र। अब x वाली टर्मों को अलग करना है। x वाली टर्म में एक तो ये है, एक ये है, 2 और एक 3 और एक 4। x वाली टर्म में है x हमने ना कॉमन निकालना है, तो एक तो आ जाएगा ये माइनस 2b, और फिर आ जाएगा c, और फिर ये माइनस 4d, और फिर ये आ जाएगा 2e, इसके साथ आएगा x, और प्लस कांस्टेंट आ जाएंगे, प्लस है 4a, और फिर आएगा माइनस 2c, और फिर आएगा माइनस 4e।
इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 4, comparing coefficients of x power 4, x power 3, x square, x and constants on both sides of equation 2. तो x पावर 4 वाली लेफ्ट पे कोई टर्म नहीं है, a प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 3। अब x क्यूब वाले कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, माइनस टू डी प्लस ई, लेफ्ट पे एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस बी, ये आएगा 4a प्लस बी प्लस 2d माइनस 2e। एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है राइट लेफ्ट साइड पे तो 0 आ जाएगा। तो इसको कहना है इक्वेशन नंबर 5। तो अब एक्स वाले कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें और लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे माइनस 2b माइनस 2b प्लस c माइनस 4d प्लस 2e, ये किसके इक्वल आएगा 2 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है। तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब कांस्टेंट कंपेयर कर लें, 4a माइनस 2c माइनस 4e और लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 32। इसको 2 पे तकसीम कर लेते हैं तो 2a माइनस c माइनस 2e 16 के इक्वल आएगा। इसको कहना है इक्वेशन नंबर 7। हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं और 5 ही अननोन है, तो इनसे हमने वैल्यूज मालूम करनी है सबकी, ए बी सी डी ई की। हम ये करते हैं कि बी सी डी ई इन चार्ज की वैल्यूज मालूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, तो पहले डी की वैल्यू मालूम की इक्वेशन नंबर 3 से, तो डी इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 8 कह रहे हैं। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 से हमने वैल्यू निकालनी है ई की, तो ई हमारे पास आ जाएगा 2d के और डी की वैल्यू माइनस ए है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई की वैल्यू माइनस 2a, इक्वेशन नंबर 9 इसको कह रहे हैं। अब d इज इक्वल टू माइनस ए, ई इज इक्वल टू माइनस 2a पुट करने हैं इक्वेशन नंबर 5 में। यहाँ पे 4a और 4a आ गया और प्लस b आ गया और d का, चूंकि d माइनस ए के बराबर है तो ये आएगा माइनस 2a, d किसके इक्वल है माइनस ए के, तो माइनस 2a आ जाएगा। और
ई जो है ये -2a के इक्वल है, तो ये आ जाएगा +4, ठीक है, -4a आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब 4a 8a हो गया, 8 में से आपने 2a माइनस किया, 6a आ गया, b इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b प्लस 6a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -6a, तो इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 10। अब b की वैल्यू पुट करनी है -6, d की वैल्यू पुट करनी है -a और e की वैल्यू पुट करनी है -2a इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 ये वाली है, ठीक है। तो इसमें हमने पुट करना है a की a तो 4a आ गया ना, तो b की वैल्यू -6, -2, b की वैल्यू कितनी है -6a, तो ये हो जाएगा +12a। b की वैल्यू -6a है, -6 इंटू -2 12a आ जाएगा, प्लस आ गया c, और d की वैल्यू है -a, तो -a को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो ये 4a आ जाएगा प्लस का, ठीक है। -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -a के साथ +4a आ जाएगा। अब 2e है, e की वैल्यू -2a है, -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -4a आ जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल है 2 के, ठीक है जी। तो यहाँ से फिर ये आ जाएगा 12a प्लस c, ये 4a -4a कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 है इधर, तो ये माइनस हो जाएगा 12a, c इज इक्वल टू 2 - 12a आ गया, ये इक्वेशन नंबर 11 इसको नाम दे देना है, ठीक है। तो अब c की वैल्यू हमने पुट करनी है 2 - 12a, e इज इक्वल टू -2a, कैसे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन नंबर 7 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 7, 2a, c की वैल्यू कितनी पुट करनी है, c की वैल्यू हमने पुट करनी है, ये माइनस है ना, 2 - 12a, ये है c की वैल्यू, ये वाली हमने यहाँ पे रखी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो -2 इंटू ई की वैल्यू -2a है, इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब 2a माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 2a - 2 + 12a, ठीक है, प्लस 4a इज इक्वल टू 16 आ गया। तो कितने मांगे, 2a + 12a 14, 14 + 4 18, 18a किसके बराबर आ गया, ये 2 भी राइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 + 2 18, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, 18a 18 के इक्वल है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 8 से आप देखें, a की वैल्यू 1 है, इक्वेशन 8 आपके पास ये है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, d किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब इक्वेशन 9 देखें, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, e किसके इक्वल है, इक्वेशन 9 से a की वैल्यू 1 है, तो ये -2 आ गया, कितना आ गया -2e, और b है, b इक्वल किसके है, ये आपने देखना है इक्वेशन 10 से, b इज इक्वल टू -6 है, a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी, ठीक, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। अब इक्वेशन नंबर 11 से आपने वैल्यू निकालनी है c की, तो c इज इक्वल टू 2 - 12a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 - 10 आ गया, कितना आ गया, c इज इक्वल टू 2 - 12 इंटू 1, 2 - 12, तो c -10 के इक्वल आ गया। अब ये वैल्यूज जो है ना हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ना, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे था a/x - 2, यहाँ पे था bx + c/x² + 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे था dx + e डिवाइडेड बाई x² + 2, ऐसे ही ना। अब a की वैल्यू 1 लिखी है हमने, ये आ गया, और b की वैल्यू हमने लिखनी है -6,
-6 इंटू एक्स है, -10 आ गया, ओवर आ गया एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। अब ये वैल्यू हमने लिखनी है डी की, तो डी की वैल्यू है -1। डी की वैल्यू कितनी है? -1। -1 इंटू एक्स, और यहाँ पे आता है ना डी एक्स प्लस ई, तो डी की वैल्यू -1 इंटू एक्स और ई की वैल्यू कितनी आ गई? -2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2, 1 ओवर एक्स -2। अब ये जो है ना माइनस कॉमन निकाल के आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसमें से ये माइनस कॉमन निकाल के हम यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5, ठीक है। अगर यहाँ भी आप छोड़ देते हैं तो ठीक है। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है।